MSCIT ट्रेनिंग सूट। इसमें आज हम लोग विंडोज़ के प्रैक्टिकल्स कैसे करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको विंडोज़ का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे तीनों लैंग्वेज में दिए अलग अलग। कॉपी द फाइल abc.bmp फ्रॉम इमेज फोल्डर एंड पेस्ट इनसाइड द फोल्डर टेम्प न्यू। इसका मतलब आपको abc.bmp नाम की फ़ाइल कॉपी करनी है इमेज फोल्डर में से, ये आपका सोर्स फोल्डर है, और उसे आपको पेस्ट करना है टेम्प न्यू फोल्डर के अंदर। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस तरह से आपको करंट फोल्डर ओपन दिखाई देगा। इसमें आप क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। कॉपी फाइल abc.bmp फ्रॉम इमेज फोल्डर, तो इमेज फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमेज मैंने सिलेक्ट किया, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इमेज फोल्डर, या फिर इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं इमेज फोल्डर। तो इमेज पे क्लिक करके ओपन करिए, फिर abc फाइल को आप सिलेक्ट करिए और टेम्प न्यू में जाकर इसको पेस्ट करना है कॉपी करके। तो पहले इस फाइल को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और इसे आपको क्या करना है, कॉपी। ध्यान दीजिए कि आप इमेज की फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद ही उसी के ऊपर ही राइट क्लिक आपको करना है। अगर आप दूसरी जगह पे राइट क्लिक करते हो तो आपको कॉपी ऑप्शन मिलने वाला नहीं। तो फिलहाल आपको इस इमेज को कॉपी करना है, तो आप एक तो सिलेक्ट करके उसी के ऊपर राइट बटन प्रेस करिए माउस का, या फिर आपको ऑर्गेनाइज दूसरा ऑप्शन है, ऑर्गेनाइज में जाकर आप कॉपी, ये भी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शंस कोई भी आप कर सकते हैं कॉपी के लिए। उसके बाद आपको ये टेम्प न्यू में पेस्ट करना है, तो आपको करंट फोल्डर में वापस आना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं, या दूसरा तरीका है, अगर आप इमेज फोल्डर में हैं तो आप इसे बैक बटन प्रेस करके आ सकते हैं। टेम्प फोल्डर में अगर आपको जाना है तो टेम्प पे क्लिक करिए और ओपन करिए, या फिर डबल क्लिक, वैसे ही न्यू पे क्लिक करके ओपन, और इस फोल्डर में राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर राइट क्लिक माउस से नहीं हो रहा है और याद नहीं रहा आपको, तो ऑर्गेनाइज में जाकर आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक लोकेशन से फाइल कॉपी करके दूसरे लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं, और इसे आप सबमिट करके देख सकते हैं। ये आंसर आपका कॉपी का क्वेश्चन इस तरह से आता है आपको। इसके बाद सेम क्वेश्चंस दिए आपको, लगभग 13 क्वेश्चंस 1 to 13 आप कॉपी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आपका कॉपी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया तो आप मूव द फाइल moon.jpg फ्रॉम बास्केट फोल्डर टू फ्रूट्स फोल्डर। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको कॉपी नहीं बोला है, मूव द फाइल फ्रॉम मूव द फाइल moon.jpg फ्रॉम बास्केट टू फोल्डर टू फ्रूट्स फोल्डर। तो स्टार्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको बास्केट फोल्डर ओपन करना है, इसके अंदर मून फाइल दिखाई देगा। मून फाइल को आपको राइट क्लिक करना है मून फाइल के ऊपर ही, और यहाँ पे आप उसे कट करोगे। कट यानी एक लोकेशन से मूव होगा फाइल दूसरी जगह पे। कट करने के बाद आपको ओरिजिनल फोल्डर पे आने के लिए आप बैक बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर करंट फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रूट्स फोल्डर में जाने के लिए इसे क्लिक करिए और ओपन, एंड इसके अंदर राइट क्लिक करके आप इसे पेस्ट करिए। इस तरह से एक लोकेशन से फाइल कट करके दूसरे लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। ये विंडोज़ का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। विंडोज़ में ऐसे ही कट पेस्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सेम प्रैक्टिस करना है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रीनेम द फाइल horses.dat एज अ ponies.dat स्टोर इन एनिमल्स फोल्डर। इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करिए। एनिमल्स फोल्डर को ओपन करना है डबल क्लिक करके। इसके अंदर हॉर्सेस फाइल आपको मिल रहा है, इसको सिलेक्ट करना है आपको, और इसका नाम चेंज करने के लिए आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम करना है। रीनेम जैसे आप क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करना है रीनेम पे, वैसे ही आपको वहाँ पे .dat एक्सटेंशन के लेफ्ट साइड का जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन निकालना नहीं है। अगर एक्सटेंशन पहले से है फाइल में तो एक्सटेंशन एज इट इज़ रहने देना है। अगर फाइल में एक्सटेंशन दिखाई नहीं दे रहा है .dat, तो आपको खुद से लिखना नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करो, हॉर्सेस की जगह जो नाम दिया गया है वो कैपिटल में नहीं है, सब स्मॉल में है, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी वहाँ पे चेक कर लो। पोनीज ये वर्ड आपको लिखना है और बाजू में क्लिक करना है, तब ये नाम अप्लाई हो गया। बाजू में यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो अप्लाई हो जाता है। ये हो गया आपका फाइल का नाम चेंज। इसे आप सबमिट करके आंसर चेक कर सकते हैं। रीनेम के क्वेश्चंस के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 34 में मिलेगा, सेंड द फाइल mayu.jpg फ्रॉम प्रोफाइल फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। स्टार्ट करो। रिसाइकल बिन में जनरली फाइल सेंड करना है यानी डिलीट करना है।
तो आप इस प्रोफाइल फोल्डर को क्या करो, ओपन कर दो। mayur.jpg फाइल अगर मैं से गलती से यहाँ पे ओपन हो गई ये फाइल, तो आप यहाँ पे फाइल में जाकर इसे एग्जिट कर सकते हैं, एक तरीका एक है, या फिर यहाँ से जाकर क्लोज़ कर सकते हैं। गलती से अगर कोई फाइल ओपन होती है तो इसी तरह से आप इसे क्लोज़ करिएगा। mayur.jpg को आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फाइल को रिसाइकल बिन में सेंड कर देना है, मतलब डिलीट कर देना है। आप इसे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप क्या करो, इसे डिलीट बटन प्रेस करो। आई श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, यस। या कीबोर्ड से आप डायरेक्टली डिलीट बटन प्रेस करके इसे आप रिसाइकल बिन में भेज सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद डिलीट फोल्डर प्लेस स्टोर इनसाइड द फोल्डर सिटी परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिटी फोल्डर मैंने ओपन किया, उसके अंदर एक फोल्डर है प्लेस। इस फोल्डर को आपको डिलीट करना है परमानेंटली, इसको रिसाइकल बिन में सेंड नहीं करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट डिलीट। अगर आप इसे राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो ये सेंड टू रिसाइकल बिन हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे परमानेंटली डिलीट बोला है, तो आप इसे सिलेक्ट करिए प्लेस फोल्डर को, शिफ्ट कीबोर्ड से बटन होल्ड डाउन करिए और डिलीट बटन प्रेस करिए। शिफ्ट और डिलीट के बाद एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यस पे क्लिक करिएगा एंड सबमिट करिए। इस तरह से आप कोई भी फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 44, चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल horses.dat प्रेजेंट इन एनिमल फोल्डर एंड मेक इट रीड ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करिए। एनिमल फोल्डर के अंदर, एनिमल फोल्डर आप ओपन करिए डबल क्लिक करके, इसके अंदर horses.dat ये फाइल को रीड ओनली, ये आपको एट्रीब्यूट्स देना है। तो इस फाइल को आपको पहले सिलेक्ट करना है, लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद राइट क्लिक करना है और इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या करना है, इसे आपको रीड ओनली ये प्रॉपर्टीज़ बोला है। समटाइम्स आपको हिडन भी बोला जा सकता है, तो हिडन पे क्लिक कर सकते हैं फिलहाल। तो रीड ओनली करने के बाद अप्लाई, ओके। ध्यान दीजिए कि इस फाइल के सिलेक्ट करके ही आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन प्रॉपर्टीज़। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो अलग तरह से आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, ये आपका गलत रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा फाइल को सिलेक्ट करना है, उसी के बाद ही राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ रीड ओनली करके इसे ओके कर देना है, फाइनली अप्लाई ओके। तो इस तरह से रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। सबमिट करके आंसर चेक करिए। रीड ओनली प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, लोकेट सर्च इंजिन .txt फाइल इन अ गिवन फोल्डर, ओपन इट एंड डिलीट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम दिस फाइल एंड सेव द फाइल, क्लोज द फाइल। इसे आप स्टार्ट करो। लोकेट यानी दूसरी भाषा में हम इसे सिलेक्ट बोल सकते हैं। तो इस फाइल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आपने कर लिया, या पे आप इस सिलेक्ट करके डायरेक्टली डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। बट समटाइम्स ये फाइल नोटपैड में ओपन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी, तो इसके लिए आप इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड भी कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में बाय डिफ़ॉल्ट अगर फाइल सेटिंग की रहेगी इस कंप्यूटर में या फिर कभी, तो इसकी वजह से इसमें ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में फाइल ओपन हो सकती है। तो आप इसे राइट क्लिक ओपन विथ नोटपैड करो। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये फाइल ओपन हो गई तो आपको ये टेक्स्ट डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नोटपैड में ओपन करो। उसके बाद डिलीट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम इट, तो सभी टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करो आप और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाओ। उसके बाद फाइल में जाकर इसे सेव करना है आपको, जो आपने चेंजेस किए, और फाइल में जाकर इसे आप एग्जिट करो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ फाइल में जाकर एग्जिट करो, क्योंकि कभी कभी ये मैक्सिमाइज स्क्रीन रहेगा तो आपको क्लोज ऑप्शन नहीं मिल सकता। तो आप फाइल में जाकर यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन चूज़ करो, ताकि वो क्लोज और एग्जिट इक्वल ही रहता है वहाँ पे। इस तरह से एक क्वेश्चन करने के बाद आप इसे सबमिट करो और आंसर चेक करो। विंडोज़ के लोकेट फाइल के बाद क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, कॉपी ऑल जेपीजी फाइल्स फ्रॉम इमेजेस फोल्डर टू images/bitmap। यहाँ पे आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। इमेजेस फोल्डर ओपन करिएगा, उसके अंदर इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जितनी भी जेपीजी फाइल दिख रही है उसको एक साथ कॉपी करना है। इसको सिलेक्ट करने का तरीका, एक तो आप ऐसा क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं
क्लिक एंड ड्रैग, लेकिन आप एम्प्टी स्पेस से ड्रैग करना चालू करिए और ऐसा सिलेक्ट करिए, तो क्या होगा, सभी इमेजेस एक साथ सिलेक्ट होगी। या फिर एक एक इमेज के ऊपर सिंगल क्लिक करिए पहले और शिफ्ट कंट्रोल बटन प्रेस करके एक एक क्लिक कर दीजिए कंट्रोल बटन, तो आपकी इंडिविजुअल इमेजेस सिलेक्ट हो जाती। तो जो तरीका आपको ईजी लग रहा है वो तरीका आप यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे जहाँ पे सिलेक्शन है माउस का वहाँ पे राइट क्लिक करो उसी के ऊपर और यहाँ पे जाकर इसे कॉपी करना है। सभी फाइल्स को हम कॉपी कर रहे हैं। अगर आपको मूव करने के लिए बोला है मूव ऑल फाइल्स, तो आप इसे राइट क्लिक करके कट करिएगा और बिटमैप में जाकर इसे राइट क्लिक करके आप क्या करिए, पेस्ट। बिटमैप पे डबल क्लिक किया मैंने और इसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। जनरली जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन करते हैं वैसे ये कॉपी ऑल फाइल का क्वेश्चन है। बस इसमें इतना याद रखना है कि सभी फाइल्स आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 77, ये ज़रा थोड़ा इस बार न्यू अपडेट है MSCIT के एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रा चेक करना। क्वेश्चंस पढ़ता हूँ मैं। यूजिंग सेंड टू ऑप्शंस कंप्रेस ऑल द टेक्स्ट फाइल्स, स्टोर इन द फोल्डर सपोर्ट, naming it as a text files in the same folder, refresh the folder and then submit the answer. Click on start. आपको बोला गया है कि सेंड ऑप्शन यूज़ करके सभी फाइल को कंप्रेस करो और उसको नाम दे दो। सपोर्ट फोल्डर में जितनी भी फाइल है टेक्स्ट फाइल्स, और उसको नाम दे दो आप टेक्स्ट फाइल्स करके और उसे रिफ्रेश द फोल्डर एंड सबमिट द। तो इसमें क्वेश्चन में एक कमी दी है कि आपको यहाँ पे 2 बार रिफ्रेश करना पड़ता है इस क्वेश्चन में। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना होगा। सपोर्ट को ओपन करना है पहले, उसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट फाइल है आप उसे सिलेक्ट करोगे, क्लिक एंड ड्रैग करके आप उसे सिलेक्ट करोगे एक साथ, जैसे अभी कॉपी ऑल फाइल्स के लिए हम लोगों ने किया था। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करिए आप और उसे सेंड टू ऑप्शंस यूज़ करके आप कॉम्प्रेस पे क्लिक करिए। जैसे आप कॉम्प्रेस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे वो फाइल दिखाई नहीं देगा, कुछ भी चेंजेस नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। ये पहला रिफ्रेश जो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, ये आपको पहला रिफ्रेश करना है। जैसे सेंड टू आप कॉम्प्रेस करते हो, उसके बाद इसे आप क्या करोगे, रीनेम करना है, क्योंकि आपको इसका नाम algebra.zip नहीं देने के लिए बोला है, जिप नहीं देना। तो आपको क्या नाम देना है, इसको अलजेब्रा हटा के खाली टेक्स्ट फाइल्स, आगे का तो ZIP एज इट इज़ रहने देना है। टेक्स्ट फाइल्स में T कैपिटल रहेगा और F कैपिटल रहेगा, टेक्स्ट फाइल्स। उसके बाद आप बाजू में क्लिक कर दो और उसके बाद राइट क्लिक करके फिर से आप इसे रिफ्रेश कर दो। इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। सबमिट करना है और आंसर चेक करना है। इस तरह से आपको विंडोज़ के क्वेश्चंस करने रहेंगे। विंडोज़ के 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है कि हर एक क्वेश्चंस आपका करेक्ट रहे।